बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी, रफ और अनमैनेजेबल हो गया है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा अल्टीमेट सॉल्यूशन जो कि आपके बालों को इंस्टेंटली इतना सॉफ्ट, शाइनी और ग्लॉसी कर देगा कि आप हैरान हो जाओगे। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आसमा खान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सबसे पहले जी आप मेरी क्लाइंट का बिफोर लुक देख लें कि बाल कितना ज़्यादा ड्राई है, 0% भी बालों में शाइन नहीं है। हालांकि वर्जन है, बालों के ऊपर ऐसा कोई हाई केमिकल डाई नहीं हुआ, फिर भी बालों के अंदर जो है ना वो बिल्कुल भी शाइन नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्रिज है, बहुत ज़्यादा वेव भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो आज इन्हीं बालों के ऊपर हम एक जबरदस्त सा ट्रीटमेंट करने वाले हैं। सो जी गाइस, मैं बात कर रही हूँ लॉरियल की एक्सटेंसो के बारे में, जो कि एक परमानेंट स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट है। और आज मैं आपको प्रॉपर मेथड बताऊंगी इस किट को यूज़ करने का, कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस स्टेप को कितना टाइम देंगे, एप्लीकेशन कैसे करने हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अभी चूंकि बालों में हेयर डाई भी हुआ है और बाल बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ड्राई है, तो हम ड्राई बालों में प्रोडक्ट की एप्लीकेशन नहीं करेंगे। हम बालों को बहुत अच्छे से गीला कर लेंगे। गीला से मुराद ऐसे नहीं कि बालों से पानी निचड़ आओ, बट बालों को आपने प्रॉपरली गीला कर लेना है। क्योंकि गीले बालों में जब आप कोई केमिकल अप्लाई करते हो तो वो आपके बालों को ऐसा डैमेज नहीं करता, ठीक है। तो हम बालों को शावर के साथ गीला कर लेंगे, या फिर आप बालों को शैम्पू यूनिट पे जाके गीला कर लें। अच्छा, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स में ना मोस्टली 2 स्टेप्स होते हैं। एक फर्स्ट क्रीम होती है सूदिंग क्रीम, एंड देन होता है न्यूट्रलाइजर। अभी हम इसकी फर्स्ट क्रीम यूज करने वाले हैं और आप देख सकते हो कि इसके ऊपर नॉर्मल हेयर लिखा हुआ है। इट्स मीन ये है कि नॉर्मल हेयर्स के लिए, और मोस्टली जो है ना वो यही वाली किट चलती है। रेजिस्टेंट के लिए भी होती है, रेजिस्टेंट हेयर्स के लिए भी किट जो है वो अवेलेबल होती है। तो आप देख लीजिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेग्रो हेयर्स पे काम कर रहे हो फिर आप वो वाली किट यूज़ करोगे। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखेंगे एप्लीकेशन किस तरह से करेंगे। रूट से लेंथ तक सारा प्रोडक्ट अप्लाई करना है, बट स्कैल्प से दूर रखना है। अब इससे मुराद ये नहीं है कि आप जो है वो रूट्स के पास वाले बालों को छोड़ ही दो। आपने प्रोडक्ट अप्लाई करना है प्रॉपर्ली रूट से लाइन तक, बट आपके स्कैल्प पे जो है ना वो प्रोडक्ट टच नहीं होनी चाहिए। स्पीडली प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, बहुत स्लोमो में आपने काम नहीं करना, क्योंकि आप एक बहुत तेज़ केमिकल के साथ काम कर रहे हो। और जितनी ज़्यादा आपकी फास्ट स्पीड होगी उतनी ही अच्छा आपका केमिकल वर्क करेगा और बालों को डैमेज भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। आपने कोशिश करनी है कि 3 से 4 मिनट में या मैक्सिमम 5 मिनट में एक साइड की एप्लीकेशन पूरी हो जाए। जैसा कि हमने बालों को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फ्रंट पे 2 पार्ट्स हैं, 2 सेक्शनिंग हमारे बैक पे हैं, ठीक है। तो आपने एक सेक्शन पे कम से कम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 5 मिनट लगाना है। इससे ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना, वरना फिर आपका जो केमिकल है वो आपके बालों को डैमेज करेगा, ठीक है जी। अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, हाथों से इसको ब्लेंड करेंगे। कोशिश करनी है कॉम कम यूज़ करें, हाथों से ब्लेंडिंग ज़्यादा करें, ठीक है। और हर बाल पे प्रोडक्ट लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन नहीं लेना, वरना ऊपर नीचे प्रोडक्ट लग जाएगा और बीच वाला बाल जो है ना वो ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन पूरी हो गई है। अब हमने क्लाइंट के पास ही खड़े रहना है। ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन करके आप साइड पे जाके बैठ जाओ और क्लाइंट गंजा हो जाए, ऐसे नहीं है। आपने पास ही खड़े रहना है और हर 10-15 मिनट के बाद आपने जो है ना वो बालों का बॉन्ड चेक करना है। अब बॉन्ड इस तरह से चेक करना है कि बालों को 2 फिंगर्स के साथ इस तरह से खींचना है। अगर तो बाल जो है ना वो छोड़ने के बाद वापस अपनी जगह पर आ रहा है, इट्स मीन ये कि बॉन्ड अभी ब्रेक नहीं हुआ। और अगर बाल खींचने के बाद लंबा ही होता जा रहा है और अपनी जगह पर वापस नहीं आ रहा, टूट भी नहीं रहा, इट्स मीन ये कि बालों का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो चुका है। अब बस आपने बालों को वॉश करवा देना है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने गर्म पानी यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं कि क्लाइंट का स्कैल्प जल जाए। एक नॉर्मल गर्म पानी, और फिर आपने थोड़े थोड़े सेक्शन लेने हैं और इस तरह से आपने जो है ना वो करनी है ब्लेंडिंग। आपने बालों को गर्म पानी के साथ ब्लेंड करके और फिर आपने प्रोडक्ट को निकालना है। अगर आप ठंडे पानी से बालों को वॉश करवाओगे बालों में शाइन नहीं आएगी। और ये एक प्रो टिप है, इस टिप को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इस टिप को फॉलो नहीं करोगे बालों में कभी भी शाइन नहीं आएगी। चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी ब्रांड की प्रोडक्ट यूज़ कर लें, बाल आपका जो है ना वो ड्राई ही लगेगा, ग्लॉसी नहीं लगेगा। तो आपने गर्म पानी से इस तरह से ब्लेंड करके और फिर आपने प्रोडक्ट को निकालना है छोटे छोटे पार्टीशंस में। और जब अच्छे से सारा प्रोडक्ट आपका निकल जाता है फिर आप पूरे बालों को अच्छे से वॉश करोगे। अब आपने यहाँ पर शैम्पू नहीं यूज़ करना, अब आपने यहाँ पर यूज़ करना है मास्क आप किसी भी कंपनी का ले लें, सिल्की कूल का ले लें, ब्रिमोड का ले लें, या किसी भी कंपनी का ले लें। सो मैं यहाँ पर ब्रिमोड का मास्क यूज़ करने वाली हूँ। अब आपने अगेन बालों के छोटे छोटे पार्टीशंस बनाने हैं और आपने इस तरह से जो है ना वो मास्क अप्लाई करना स्टार्ट करना है। अब मास्क को भी आपने इसी तरह से अप्लाई करना है कि अपने फिंगर्स की मदद से, जैसे आपने अपनी फिंगर को कॉम्ब बना लेना है और आपने मास्क अप्लाई करते जाना है, बालों के अंदर उसको पेनिट्रेट करते जाना है। और जब तक आपको आपकी फिंगर्स को आपका जो बाल है वो सॉफ्ट लगना नहीं स्टार्ट हो जाता, तब तक आपने जो है ना वो मास्क की जो है वो ब्लेंडिंग करनी है। प्रॉपर पूरे सर पर अच्छे से मास्क अप्लाई करने के बाद स्कैल्प पर मास्क नहीं टच करना, जस्ट अपने बालों में लगाना है। और प्रॉपर मास्क अप्लाई करने के बाद हम तकरीबन 5 से 7-8 मिनट तक इसको ऐसे ही बालों में छोड़ेंगे और फिर हम जो है ना वो बालों को वॉश कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसी प्रोसीजर के बाद आपका बाल इतना शाइनी हो जाएगा, इतना सॉफ्ट हो जाएगा, इतना
ज़बरदस्त हो जाएगा कि आपको लगेगा कि शायद आपने कोई बड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है वो अपने बालों में अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर अब हम जो है वो 5 मिनट तक वेट करने के बाद बालों को दोबारा से पानी के साथ ही वॉश कर लेंगे। सारा जितना भी मास्क आपने बालों में लगाया था ना, वो सारा का सारा प्रोडक्ट आपने निकाल देना है। बिल्कुल भी प्रोडक्ट आपके बालों में नहीं रहनी चाहिए। अच्छा गाइस, आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी एक्सटेंसो किट के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे बालों को इस तरह से स्ट्रेट, ग्लोसी और शाइनी कर देती है? तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है विच इज़ अमोनियम थायोग्लाइकोलेट, जो कि आपके बालों को इस तरह से शाइनी, स्ट्रेट और बहुत ज़बरदस्त कर देता है। अच्छा, इसमें जो हमारी 2 क्रीम्स होती है ना, फर्स्ट क्रीम का मकसद होता है हमारे बालों के बॉन्ड को ब्रेक करना, और फिर जब हम सेकंड क्रीम अप्लाई करते हैं न्यूट्रलाइजर, तो वो हमारे बालों की जो न्यू कंडीशन होती है, जो हमने बॉन्ड ब्रेक किया होता है, उस कंडीशन में हमारे बालों को फिक्स कर देता है। और जो न्यूट्रलाइजर होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेस्ड होता है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ना वो अच्छे से बालों को वॉश किया है। अब हम बालों को कर रहे हैं ड्राई। 100% आपने बालों को जो है ना वो ड्रायर कर लेना है और फिर हमें करनी है स्ट्रेटनिंग। अच्छा, हमारा जो ये परमानेंट स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट होता है ना, इसमें आपकी स्ट्रेटनिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब इसका कोई एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जिसमें आपको कोई गलती की गुंजाइश मिलती हो, तो आपने हर स्टेप को बहुत ध्यान से करना है। अब स्ट्रेटनर मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ सैलून डिज़ाइनर का, जो कि सेरेमिक प्लेट्स के साथ है। ये आपके बालों को डैमेज नहीं करता। मोस्टली मुझे जो है ना वो ये क्यूरी आती है कि हम सारा कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, टाइमिंग भी प्रॉपर्ली नोट की है, बट फिर भी वॉश करने के बाद बालों के अंदर वेव आ गया है, बाल जो है ना वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो आपके स्ट्रेटनर का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप लोकल स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हो, जैसे कि रेमिंगटन के बहुत सारे रिप्लिकाज आपको लोकल मार्केट में 4-5 हज़ार की रेंज में मिल जाते हैं, तो वो लोकल स्ट्रेटनर्स हैं, उनकी प्लेट्स भी लोकल है और उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो आपके बालों को प्रॉपर्ली स्ट्रेट कर पाएँ। दैट्स वाई आपने नोटिस किया होगा कि जब आप उन स्ट्रेटनर के साथ नॉर्मल भी बालों को स्ट्रेट करते हो तो आधा घंटे के बाद दोबारा से बालों में ब्लास्ट हो जाता है और बाल जो है ना वो फिर से फटे हुए लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रेटनर भी आपने अच्छी क्वालिटी वाला ही यूज़ करना है। अच्छा, स्क्रीन पर मैं नंबर मेंशन कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अगर आपको स्ट्रेटनर चाहिए या फिर आपको ये एक्सटेंसो किट चाहिए, आपको ये दोनों चीज़ें इस नंबर पर मिल जाएंगी कॉन्टैक्ट करने के बाद। ओरिजिनल, ठीक है, क्योंकि रेप्लिकास तो हर जगह पर पड़े हुए हैं, बट अगर आपने एक जितने चार्जेस ही पे करने हैं रेप्लिका के भी और ओरिजिनल के भी, तो फिर मेरे ख्याल से आपको ओरिजिनल चीज़ें ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो रेप्लिकाज होते हैं उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स बहुत गंदे वाले यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से दिखने में तो आपको किट सेम लग रही होती है बट उनके रिजल्ट्स वैसे नहीं होते। तो नकालों से होशियार रहा करें और अच्छी चीज़ परचेज़ किया करें। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि आपने बालों को थोड़ा सा अपने स्कैल्प से ऊपर उठाना है ताकि आपके स्ट्रेटनर की जो हीट है वो आपके क्लाइंट को डिस्टर्ब ना करे, स्कैल्प जो है वो बर्न ना हो। और फिर इस तरह से आपने जो है ना वो रूट्स के पास तकरीबन 4 से 5 बार या 6 बार, डिपेंड करता है कि आपके बाल जो है वो कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, उस हिसाब से आपने जो है ना वो स्ट्रेटनर को लगाना है बालों के ऊपर। 5 से 6 बार आपने ऊपर वाले हिस्से को स्ट्रेट करना है। उसके बाद आहिस्ता से हम नीचे आएंगे और फिर नीचे वाले हिस्से को स्ट्रेट करेंगे। और मेक श्योर कि आपने कहीं पर भी स्ट्रेटनर को रोकना नहीं है, कंटिन्यूसली आपने स्ट्रेटनर को मूव करते रहना है और स्ट्रेटनर को आपने बहुत अच्छे से ग्रिप करके पकड़ना है। स्ट्रेटनर लूज नहीं होना चाहिए ताकि आपके बाल जो है ना वो अच्छे से ऊपर से भी नीचे से भी प्रॉपर्ली स्ट्रेट हो जाए। और आप देख सकते हो कि स्ट्रेट होने के बाद बालों में माशाल्लाह कितनी शाइन आ गई है, बाल कितना ग्लोसी और कितना शाइनी लग रहा है। अच्छा, एक और क्यूरी जो मुझे अक्सर आती है आप लोगों की तरफ से कि एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग और केराटिन में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली तीनों स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स ही हैं, बट जो केराटिन है ना, ब्राजीलियन केराटिन जो है वो आपके बालों को जस्ट एक लैमिनेशन प्रोसेस है, वो आपके बालों को डेड स्ट्रेट नहीं करता, वो आपके बालों को जस्ट 50-60% स्ट्रेट करता है, बाकी आपके बालों में वॉल्यूम रहता है 40%, ठीक है। तो वो हम ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं ऐसे क्लाइंट्स को जिनके बाल बहुत ज़्यादा ट्रीटेड होते हैं और जिनके बालों के ऊपर लाइक रिबॉन्डिंग हो नहीं सकती, क्योंकि ट्रीटेड बालों पर या जिन्होंने पहले भी कभी रिबॉन्डिंग की हुई है तो आपने कभी भी उन बालों के ऊपर जो है ना वो रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो नहीं करनी। अभी मैं इसका सेकंड स्टेप यूज़ करने वाली हूँ, साथ साथ आप लोग इस पर भी फोकस जो है वो करिएगा। सेकंड स्टेप है जो कि है न्यूट्रलाइज़र, और न्यूट्रलाइज़र को डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। न्यूट्रलाइज़र के अंदर जो है ना वो 1 कैप भर के आपने जो है ना वो डाल लेना है उसका सीरम का, ताकि ये आपके बालों को डैमेज ना करे। अब जी न्यूट्रलाइज़र को आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, न्यूट्रलाइज़र का कोई इशू नहीं है। फर्स्ट क्रीम को स्कैल्प से दूर रखना है, बट न्यूट्रलाइज़र को आप स्कैल्प पे लगा सकते हो। अच्छा, मैं बता रही थी कि केराटिन जो है ना वो एक लैमिनेशन प्रोसेस है। उसके बाद आ जाता है रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग जो है ना वो आपके बालों को 1.5-2 साल तक स्ट्रेट रखता है, बट इसके अंदर जो है ना वो केमिकल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एक्सटेंसो की निस्बत, बट इसकी जो प्राइस है ना वो एक्सटेंसो की निस्बत कम होती है। रिबॉन्डिंग आपके बालों को जो है ना वो 100% स्ट्रेट कर देता है, लाइक बिल्कुल जैसे वो चिपका हुआ लुक नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट वो वाला लुक आता है उसके साथ। बट जो हमारा एक्सटेंसो का प्रोसेस है ये आपके बालों को 70% स्ट्रेट करता है, 30% वॉल्यूम और शाइन देता है। दैट्स वाई इसकी किट भी थोड़ी एक्सपेंसिव है,
बिकॉज ये लॉरियल की, और लॉरियल की चीज़ें आपको पता है महंगी होती हैं। अब यहाँ पर हमारा जो है ना वो न्यूट्रलाइजर का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इसको चेक किस तरह से करना है कि आपने जो है ना जितना टाइम हमारी फर्स्ट टीम को लगा था ना, उससे हाफ टाइम न्यूट्रलाइजर को लगता है। फिर भी आपने चेक करना है, अपने फिंगर पर एक छोटी सी लेयर लेनी है, अपने फिंगर पर लपेट कर चेक करना है कि फिंगर से बाल उतारने के बाद क्या उसके अंदर कर्ल आ रहा है या बाल सीधा ही है। अगर तो कर्ल आया है, इट्स मीन ये कि आपका अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, अभी बाल फिक्स नहीं हुआ, थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा। बट अगर आपको फिंगर से बाल रिमूव करने के बाद भी बाल स्ट्रेट नज़र आ रहा है, इट्स मीन ये कि टाइम पूरा हो गया, अब आप बालों को वॉश कर लोगे। अब बालों को बहुत अच्छे से हमें करना है वॉश। जितना भी केमिकल, जितना भी प्रोडक्ट हमारे बालों में लगा हुआ था, सारा का सारा A to Z हमें जो है ना वो बालों से निकाल देना है। और यहाँ बैक साइड से भी अगर आपको इशू आ रहा है तो आप क्लाइंट को बोलें कि अपने सर को उल्टा कर लें, तो आप यहाँ से इजीली इसको जो है ना वो रिमूव कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है सैलून्स में शैम्पू यूनिट्स जो है ना वो उन्हीं के ऊपर वॉशिंग करवाई जाती है, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है बैक साइड से बालों को इस तरह से क्लीन करने का। अब हमें बालों को अच्छे से टॉवल ड्राई कर लेना है। थोड़ी देर टॉवल के अंदर इसी तरह से रैप करके बालों को छोड़ दें, और फिर इसको जब आप ओपन करेंगे तो काफ़ी हद तक जो है ना वो पानी ड्राई हो चुका होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने बालों को अगेन करना है बहुत अच्छे से ड्राई, और ये हमारा फाइनल स्टेप है, ये हमारी फाइनल वॉशिंग थी। अब बस हमें बालों को ड्राई करना है और मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल रिजल्ट विदाउट स्ट्रेटनिंग, ठीक है। बगैर स्ट्रेटनिंग के मैं आपको जस्ट ड्राई करने के बाद फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी, और आप हैरान हो जाओगे कि एक्सटेंसो के इतने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं अगर आप इसकी ओरिजिनल वाली किट और प्रॉपर मेथड यूज करते हो। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देख रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं बालों को बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है ना वो ड्राई कर रही हूँ। बालों को आपने जो है ना वो उल्टी सीधी डायरेक्शंस में हवा दे के उड़ाना नहीं है। अगर यहाँ पर आपका बाल उड़ जाता है तो बालों में फ्रिज वापस आ जाएगा। तो जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, बालों की फिनिशिंग नहीं आ जाती, आपने जो है ना वो प्रॉपर्ली स्ट्रेट डायरेक्शन में ही काम करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बालों का ये फाइनल रिजल्ट है। कोई स्ट्रेटनिंग अभी कुछ भी नहीं किया मैंने, ये जस्ट ड्राई होने के बाद का लुक है। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी बालों में फ्रिज नहीं है, बिल्कुल भी आपको वेव नहीं नजर आ रहा होगा, और 100% बालों में आप लोगों को शाइन और स्ट्रेटनिंग जो है ना वो नजर आ रही होगी। अब यहाँ पर आपने अपने क्लाइंट को जो है ना वो स्टे देना है 2 डेज का, और आपने उनको बोलना है कि 2 डेज तक ना ही उन्होंने बाल अपने कान के पीछे करने हैं, ना ही बालों में पसीना आना चाहिए, ना ही बाल जो है ना वो गीले होने चाहिए। 2 डेज तक जो है ना वो एहतियात करनी है, और 2 डेज के बाद वापस आपके पास ही आना है वॉशिंग करने के लिए। और फिर हम इसकी फाइनल वॉशिंग करेंगे मास्क के साथ, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। अगर यहाँ पर मुझे सैलून ओनर्स देख रहे हैं, या अगर आपके सैलून्स हैं, आप सीख रहे हो, तो इसमें बहुत सारी प्रो टिप्स हैं आप लोगों के लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं इंशाल्लाह इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, और हर वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है ना वो लाती रहूं। जैसे कि अभी सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर अपने क्लाइंट्स पर जो मैं सर्विसेज करती हूँ ज़रूर शेयर किया करूँ। होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।